देखने लगा। ट्रेन सरपट दौड़ी और शाम तक मैं आगरा पहुंच गया। मेरा दोस्त केशव मुझे स्टेशन पर लेने आ गया। मैं उसकी गाड़ी में बैठा और हम लोग उसके घर की तरफ निकल पड़े। उसका घर ताजमहल से कुछ 4-5 गलियां छोड़कर था। बातों ही बातों में केशव ने मुझे बताया कि कल पूर्णिमा है। पूर्णिमा का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में एक बात आई, यार मैंने दिन में तो बहुत बार ताजमहल देखा है, मगर रात में कभी नहीं देखा। जो ताजमहल दिन में इतना सुंदर और मनमोहक दिखाई देता है, वो रात में कैसा दिखता होगा जब सफेद चांद की रोशनी सफेद संगमरमर की इस इमारत पर पड़ती होगी। ये किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता होगा। केशव ने हाँ, मैं सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हें जरूर कल रात ताजमहल दिखाने ले जाऊंगा। तब तक हम लोग उसके घर पहुंच चुके थे। घर पहुंचकर हम लोगों ने खाना खाया। दिन भर सफर के कारण मैं थक चुका था। बेड पर गिरते ही मुझे नींद आ गई। सुबह होते ही मैं और केशव सारा काम निपटाकर ताजमहल की तरफ चले गए। पर हम लोगों को रात की टिकट नहीं मिली, क्योंकि रात में ताजमहल सिर्फ 400 ही लोग जा सकते हैं, वो भी रात के 11 बजे तक। हम दोनों लोग निराश होकर घर लौट आए। यार, मेरा बहुत मन है रात में ताजमहल देखने का। तू तो यहीं रहता है, कोई तो रास्ता होगा रात को ताजमहल जाने का। एक गुप्त रास्ता मुझे पता है, पर बहुत रिस्क है यार, मैंने केशव को जोर देते हुए कहा। चल ना यार, चलते हैं, चल। फिर हम लोग रात के 11 बजे के बाद जाएंगे। केशव और मैं गुप्त रास्ते से चलने लगे, जो कि ताजमहल के पीछे से था। चलते चलते हम लोग ताजमहल के अंदर पहुंच गए। ताजमहल के अंदर बहुत अंधेरा था। दिन में ये ताजमहल अंदर से जितना अच्छा लगता है, रात में उतना ही वीराना और खतरनाक लगता है। मानो जैसे कि राहत की ये चुप्पी कितने ही राज अपने अंदर समाये बैठी। फिर मैंने और केशव ने अपनी टॉर्च ऑन कर ली और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। मैं जल्दी से बाहर पहुंचना चाहता था, क्योंकि मुझे ताजमहल के गुंबद पर पड़ते चांद की रोशनी देखनी थी। उस रात हमारे जूते की टप टप एक डरावनी आवाज पैदा कर रही थी। चलते चलते हम लोग एक बड़े हॉल में पहुंचे। हम दोनों की टॉर्च कभी बंद हो जाती, कभी फिर से हो जाती। अचानक से हम दोनों की टॉर्च बंद हो गई और वहां फैल गया एक घूर। अंधेरा अंधेरा बहुत ही घना था। और तभी वहां कोई चीज मेरे माथे से टकराई, मेरे बदन में सहरन दौड़ गई। जल्दी से मैंने टॉर्च को अपने हाथ पर जोर से मारा तो टॉर्च ऑन हो गई। मैंने जल्दी से टॉर्च की रोशनी ऊपर की। रोशनी में मुझे एक भयानक चमगादड़ भर भर कर भागता दिखाई दिया। फिर वहां एक तेज रोशनी हुई। हम दोनों की आंखें बंद हो गईं। जैसे ही हम दोनों की आंखें खुली, सामने का नजारा देखकर हम लोग दंग रह गए। इस ताजमहल में ना अभी तक अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। अब वहां हमारे सामने एक दरबार सजा हुआ था। सिंहासन पर एक आदमी बैठा हुआ था और उसके आगे एक